बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंग्लिश ग्रामर लेक्चर नंबर 9 के हवाले से हाजिर हुए हैं और आपको लास्ट लेक्चर में याद होगा, लेक्चर नंबर 8 में मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस करवाया था और उसके कुछ रूल्स हमने किए थे। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के थ्रू उसकी पहचान की थी कि उर्दू में जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी क्या पहचान होती है और जब उर्दू के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उनके क्या रूल्स होते हैं, जिनमें हमने हेल्पिंग वर्ब को आइडेंटिफाई किया कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड होता है। उसके साथ साथ आपको पता है कि मेरी हैबिट है कि मैं जो प्रीवियस लेक्चर्स होता है उसको भी रिवाइज करता रहता हूँ और उससे पहले लेक्चर में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किया था, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव के साथ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की थी। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस लेक्चर नंबर 8 में हमने किया, जिसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमने हैड यूज़ किया और सेंटेंस बनाए। फिर मैंने आपको बताया था कि पेज नंबर 100, 101 और 102 पर जो सॉल्व पास्ट परफेक्ट टेंसेस के सेंटेंसेस दिए गए हैं, नेगेटिव, एफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, वो आपने सॉल्व करने हैं। और साथ लेक्चर नंबर 10 था और कंप्रीहेंशन नंबर 10 थी, वो मैंने आपको बताया था कि लर्न करनी है। तो उसी टेंसेस के तसलसल को आगे बढ़ाएंगे हम इस लेक्चर में और कोशिश करेंगे कि जो हमारे परफेक्ट टेंसेस हैं फ्यूचर परफेक्ट तक, उसको आज हम जो है गो थ्रू हो जाए, उसके रूल्स को हम एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें, क्योंकि कंटिन्यूसली ये एक मुकम्मल प्रोसेस होता है, चीज़ों को बार बार रिवाइज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर बंदा इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करता है। तो आज जो हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से स्टार्ट कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो आपकी पीटीबी ग्रामर बुक है उसका पेज बनता है 103। 103 पर दो एक्सरसाइजेज दी गई हैं। दोनों एक्सरसाइजेज के चंद सेंटेंसेस जो हैं वो हम यहाँ करेंगे उन्हीं रूल्स के मुताबिक जो हमने लास्ट लेक्चर में रिवाइज किए थे, उन्हीं रूल्स के मुताबिक। और इन टेंसेस को करने के बाद फिर हम जैसे कि मैंने लिखा हुआ है बोर्ड पर, पास्ट परफेक्ट टेंस की एक्सरसाइज को कुछ हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके पैसिव वॉइस को देखेंगे किस तरह बनता है पैसिव वॉइस फिक्रा, और उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसकी अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज जो पेज नंबर 103 पर फर्स्ट एक्सरसाइज दी गई है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस की, उसके कुछ सेंटेंस करेंगे। पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हारा भाई ये इम्तिहान पहले ही पास कर चुका था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी है Had your brother already passed this examination? देखिए इंट्रोगेटिव था तो आपने पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब शुरू में लाए, ठीक है। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ गया योर ब्रदर, आगे ये आपका वर्ब आ गया थर्ड फॉर्म का और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरह सेंटेंस ये बनेगा। जो इसमें सेकंड सेंटेंस है वो है, मैंने इतना खूबसूरत जानवर पहले नहीं देखा था। I had not seen such a beautiful नेगेटिव सेंटेंस है ये। इसमें देखें आई हैड हेल्पिंग वर्ब फॉर्म बाद नॉट आ गया, आई हैड नॉट सीन सच अ ब्यूटीफुल एनिमल बिफोर, सेंटेंस आपका बन गया। इसी तरह इसी एक्सरसाइज का जो थर्ड सेंटेंस है, क्या मदद मिलने से पहले मरीज मर चुका था?
इंट्रोगेटिव सेंटेंस था शुरू में, और आगे क्वेश्चन मार्क। क्या मदद मिलने से पहले, यहाँ सॉरी लिखा हुआ है क्या मदद मिलने से पहले जख्मी मर चुका था, तो जख्मी की इंग्लिश वो होगी वो वाउंडेड, WOUNDED, वाउंडेड। मैंने पेशेंट लिख दिया, मरीज, तो इट्स ओके, वाउंडेड कर लें आप। इसी तरह जो फोर्थ सेंटेंस है आपका, फोर्थ सेंटेंस हम अब करेंगे। तुम्हारे पहुंचने से पहले वो स्कूल नहीं जा चुका था। तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले वो, तुम्हारे स्कूल जाने से पहले वो नहीं, क्या था सेंटेंस, तो हाँ, तुम्हारे पहुंचने से पहले वो स्कूल नहीं जा चुका था। He had not gone to school before you arrived। ये नेक्स्ट सेंटेंस हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन सेंटेंस आपका है फाइव सेंटेंस। वो देखें, सूरज 5 बजे से पहले ग्रुप नहीं हुआ था। The sun had not set before 5 o'clock। set in होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने देखा उन्हीं रूल्स के मुताबिक जो हमने रूल्स लेक्चर नंबर 8 में आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बताए थे, एफर्मेटिव सेंटेंसेस के, नेगेटिव के और उसके साथ साथ इंट्रोगेटिव के। उन्हीं रूल्स के मुताबिक हमने आपकी जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज पेज नंबर 103 पर है, उसके एक्सरसाइज 1 के 5 सेंटेंसेस हमने किए। और ये जो 5 सेंटेंसेस हैं मैंने आपको बोर्ड पर करके दिखाए, जिसमें नेगेटिव भी 1-2 आए हैं और इंट्रोगेटिव भी। तो अब जो नेक्स्ट सेंटेंसेस हैं वो आप करेंगे इस एक्सरसाइज के, और इसमें अगर कोई सेंटेंस आपको मुश्किल लगे तो यू मे आस्क। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है वो इसी तरह इंट्रोगेटिव और साथ उसके नेगेटिव मिक्स भी हो सकती है, इंट्रोगेटिव भी। तो हम इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज का सेंटेंस नंबर 1 करते हैं। वो इससे पहले गाड़ी में सवार नहीं हुआ था। He had not travelled by train before। ये उसका पहला सेंटेंस जो हमने बनाया है। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस था, सैलाब आने से पहले लोग गांव छोड़कर कहां चले गए थे। Where did the people go
एंड में क्वेश्चन मार्क। Where did the people go leaving the village after the flood had hit? थर्ड सेंटेंस है क्या पुलिस के पहुंचने से पहले चोर नकब लगा चुका था? जी स्टूडेंट्स, ये आपके the thief had broken in the house before police came। ये आपके दो तीन सेंटेंस मैंने नेक्स्ट एक्सरसाइज से आपको बनाकर दिखाए हैं। अब ये दो एक्सरसाइजेस हैं जो आपने अभी करंट इस लेक्चर्स के बाद जो आपको डायरी असाइन की जाएगी उसमें मैं आपको असाइन करूंगा। और इसके साथ हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो आ जाता है पैसिव वॉइस का। पास्ट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस हम करके देखते हैं किस तरह होंगे। पास्ट परफेक्ट पहले हम इंग्लिश टू इंग्लिश पैसिव वॉइस देखते हैं किस तरह बनता है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, I had done my duty। ये एक सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब से हमें जाहिर हो रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट का एक्टिव सेंटेंस है, इसको हमने पैसिव बनाना है। तो आपको याद होगा जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बनाना सिखाए थे और मैंने आपको उसमें कुछ रूल्स बताए थे। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो सब्जेक्ट होता है फिक्रे के अंदर वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव में, और जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट की जगह पर ले आते हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद दूसरा रूल होता है हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल। फिर उसके बाद इसमें बीन लगता है, फिर थर्ड फॉर्म वर्ब की, और फिर ऑब्जेक्ट। ये है इसका। अब आप देखें यही तरीका तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में सीखा था। तो फर्क क्या हुआ दोनों में जो बेसिकली जो डिफरेंस होगा वो सिर्फ इस एक चीज का होगा, हेल्पिंग वर्ब का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव पैसिव बनाते हुए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं हैज या हैव, जबकि यहां पर हमने हैड किया है तो पैसिव वॉइस बनाने में भी हैड ही यूज होगा। तो देखें, आई हैव डन माई ड्यूटी, माई ड्यूटी had हेल्पिंग वर्ब had been, third form done by me। जब ये आई ऑब्जेक्टिव केस बना तो ऑब्जेक्टिव कंडीशन ही उसकी यहां पर आएगी। अब आप ये देखें कि ये सेम उसी तरह हमने बनाया जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनाया था, उसी तरह ही हमने पास्ट परफेक्ट का पैसिव वॉइस बनाया। ठीक है, एक सेंटेंस में और लिखता हूं, Ali had played cricket with my bat। तो यहां देखें, आपने ये ऑब्जेक्ट आपको मिल गया, आप इसी ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को स्टार्ट करें। क्रिकेट
had been played by Ali, ये सेंटेंस फिर एंड में बना लें, लगा लें, with my pet। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता आई हैड नॉट डन माई ड्यूटी, तो कैसे होता माई ड्यूटी हैड नॉट बीन डन बाय मी। हैड आई डन माई ड्यूटी अगर इंट्रोगेटिव होता तो कैसे बनता हैड माई ड्यूटी बीन डन बाय मी, एंड का इस्तेमाल कहा जाता। तो सेम उसी तरह जैसे प्रेजेंट डेफिनेट, वही रूल्स वही स्टाइल उसी तरह, बस सेंटेंस में डिफरेंस क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे उर्दू सेंटेंस मैंने आपको बताया था, जिस तरह पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के उर्दू सेंटेंसेस हमने किए थे, इसी तरह पास्ट परफेक्ट टेंस के भी जो सेंटेंसेस हैं उर्दू में भी पैसिवाइज होते हैं, जिनमें ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट जो है मिसिंग होता है, और ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट जब हम बनाते हैं तो वो पैसिवाइज में ही सेंटेंस बन सकते हैं, उनका दोबारा एक्टिव नहीं बनता, क्योंकि उसके अंदर एक सब्जेक्ट कह लें या एक ऑब्जेक्ट कह लें वो मिसिंग होता है, इस वजह से उसका पैसिवाइज हम दोबारा नहीं एक्टिवाइज नहीं बना सकते, वो पैसिवाइज की फॉर्म में ही ट्रांसलेट होता है। जैसे शाम होने से पहले, यहाँ पर पेज नंबर 113 पर देखें, शाम होने से पहले सामान ट्रक में लाद लिया गया था। तो सामान लादने वाला मौजूद नहीं है, सामान जाते खुद सब्जेक्ट के तौर पर काम करेगा, तो ये पैसिवाइज की फॉर्म में सेंटेंस बनेगा। लगेज हैड बीन लोडेड, डाल दिया गया था। अगर होता मैंने शाम होने से पहले सामान ट्रक में लाद लिया था, तो आई हैड लोडेड, वो तो एक्टिव सेंटेंस होता, तो ये हमने पैसिव सेंटेंस। लगेज हैड बीन लोडेड इन द ट्रक बिफोर इवनिंग। इसी तरह आगे नेक्स्ट सेंटेंस है, कल तक तमाम रजिस्टर इकट्ठे कर लिए गए थे। ऑल द रजिस्टर्स हैड बीन कलेक्टेड टिल यस्टरडे। इसी तरह भी आगे ये एक्सरसाइज के सॉल्व सेंटेंसेस दिए हैं पेज 113 पर, और जब ये ख़त्म हो जाते हैं तो आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाती है पेज नंबर 1114 पर, और ये आपके जो है अनसॉल्व है। फिर आगे इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव आ जाते हैं, ये इंशाल्लाह जब आप लाइव सेशंस में आएंगे तो इनको हम दोबारा कर लेंगे। जो आज की आपकी डायरी जो मैं असाइन कर रहा हूँ वो आप नोट कर लें, डायरी कौन सी है, फिर उसके बाद देखते हैं आगे टाइम हुआ तो आगे बढ़ेंगे। जी, डायरी नोट कर लें बेटा। ये आपकी डायरी है। पास्ट परफेक्ट टेंस के पेज नंबर 103 पर जो दो एक्सरसाइज आपकी हैं वो आपने करनी है। पैसिवाइज की एक्सरसाइज इंशाल्लाह फिर हम जब नेक्स्ट लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 10, तो उसमें मैं डायरी आपको साइन कर दूंगा, और उसमें ही हम इंशाल्लाह ताला फ्यूचर परफेक्ट टेंस और आगे जो उसके एक्टिव और पैसिव सेंटेंसेस हैं उर्दू टू इंग्लिश और उर्दू वाले वो करना सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।